झांसी के बूढ़ा भोजला में फिर बड़ा गोलीकांड सामने आया, जहां पुरानी रंजिश के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर ताबड़तोड़ गोलियों की बारिश कर दी, जिसमें पीड़ित पक्ष ने कार दौड़ाकर किसी तरह अपनी जान बचा पाई। वहीं वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी घटना कैद हो गई, जिस पर पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर एफआईआर दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। झांसी के सिपरी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत बूढ़ा गांव में रहने वाले शिवा यादव ने बताया कि वह अपने मामा के घर कोट बहेटा गया हुआ था। वहां से वह बीती देर रात वापस लौट रहा था। तभी बूढ़ा बाईपास के पास उसे कुछ पुराने दोस्त मिल गए, जिन्हें देखकर शिवा रुक गया। तभी बाइक पर उनके ही गांव के दो विपक्षी लोग आए और शिवा को देखते हुए चले गए। इसके बाद शिवा अपनी कार में बैठकर जब घर जाने लगा, तभी पीछे से फिर से वही दोनों लोग आए और कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिस पर शिवा ने अपनी कार दौड़ा दी। फिर भी बदमाश उसका पीछा करते हुए घर तक पहुंच गए। इस दौरान उस पर करीब 7 राउंड फायरिंग की गई, लेकिन गनीमत रही कि उसमें एक भी गोली नहीं लगी और उसकी जान बच गई। पीड़ित शिवा की माने तो गांव के ही एक पारिवारिक मैटर में उसके भाई ने भाभी के पक्ष में बोल दिया था, जिसके बाद से ही वह लोग शिवा के परिवार से रंजिश रखने लगे, जिन्होंने शिवा के परिवार पर अपहरण का भी एक फर्जी मुकदमा दर्ज कराया था और अब उन्होंने उसी पुरानी रंजिश के चलते इस बड़ी वारदात को अंजाम दे डाला। मामले को लेकर सीओ सिटी लक्ष्मीकांत गौतम का कहना है कि पीड़ित की तहरीर पर मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद आरोपियों पर उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैं अपने मामा के यहाँ गया था कोटबेटा से मैं लौट के आ रहा था, तो मेरे कुछ पुराने स्कूल के दोस्त यहाँ पे बूढ़ा बाईपास के पास खड़े थे, तो उन्हें देख के हम भी रुक गए। तो हम खड़े हुए थे, वहाँ से छोटे राजा के चाचा के लड़का आकाश यादव, ये दोनों बाइक पे आए और बाइक पे आके हमें घूरते हुए देख के चले गए। हमने कहा अपने दोस्तों से कि हमें टाइम हो रहा, हम घर जा रहे हैं। तो बस हम अपने कार में बैठे बैक कर रहे थे, इतने में ये बाइक से दोनों जन आए और वहाँ पे आगे सामने खड़े होके बस हमारी गाड़ी देख के सामने से फायरिंग करने लगे। फायरिंग करते करते हम जैसे तैसे मतलब अपनी जान बचा के घर की तरफ जा रहे थे। ये लोग घर के पीछे पीछे घर तक आए और बराबर फायरिंग करते हुए आए और जान से मारने की नीयत से लगभग घर तक फायरिंग करते ही गए। कैसे बचे आप? हम अपनी कार से बस सीधे हमने इन्हें देखा ये फायरिंग कर रहा है, तो हम फिर रुके नहीं, हम सीधे घर पे चले गए। कोई रंजिश थी क्या? हाँ, पुरानी एक क्या थे इनके पारिवारिक मैटर में हमारे बड़े भैया थोड़े से इनकी भाभी के पक्ष में बोल गए थे, तो ये पुरानी रंजिश मानते हैं उसमें। और इनने एक मुकदमा भी लिखवाया था हम पे फर्जी कि हमने इनका अपहरण किया था, और ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पिताजी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। लगभग कितने राउंड फायरिंग? लगभग वो तो करते ही गए पीछे। कितने लगभग? 5-7 लगभग 5-7 किए होंगे। दिनांक 5 अक्टूबर 2025 को रात्रि में थाना सिपरी बाजार क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा बूढ़ा से एक फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में थाना प्रभारी द्वारा जांच की जा रही है। जांचोपरांत सत्ता के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।